हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड. सो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.3. सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड. यहाँ पर शुरू हो गए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रूव दैट वाले. तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा, हमें प्रूव करके देना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. यहाँ पर ये हमें आइडेंटिटी प्रूफ करके देना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. तो ऐसे केसेस में हम जब प्रूफ दैट करते हैं हम क्या करते हैं, या तो LHS कंसिडर करते हैं उसे RHS के फॉर्म में ला के दिखाते हैं, या तो RHS कंसिडर करते हैं उसे LHS के फॉर्म में ला कर दिखाते हैं. तो यहाँ पर मैं लूंगी LHS. ठीक है, चलिए. अब ये जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस है बहुत डिफरेंट टाइप से आप कर सकते हैं. कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जैसे कि एक टाइप तो मैंने बता दी, LHS को कंसिडर करके RHS में कन्वर्ट करो, या तो RHS को कंसिडर करके LHS में करो. अब यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, मेरा जो RHS है वो आना चाहिए कॉस के फॉर्म में. तो सिंपली यहाँ पे अपन अपने टाइप 2 के फॉर्मूलाज अप्लाई कर देंगे. कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर. यहाँ लिख देंगे अपन सिंस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर ये हो गया. अब यहाँ पे देखिए अपन सिर्फ ब्रैकेट के अंदर का देखते हुए होल स्क्वायर की तरफ ध्यान मत दो. ब्रैकेट को देखो, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिखेंगे. तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर. अगर आपकी प्रॉपर स्टार्टिंग में लिंक लग गई ना तो स्टेप्स अपने आप आते जाती है. ठीक है, अब ये होल ब्रैकेट स्क्वायर है. लॉज ऑफ इंडाइसिस याद करो अपने, a अपॉन बी टू द पावर m, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m. ये अपन पावर कर देंगे अलग अलग. 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है बेटा. अब जो कि है मेरा आंसर कॉस के फॉर्म में आना चाहिए RHS, साइन मुझे चाहिए नहीं, तो साइन को अपन कॉस से रिप्लेस कर सकते क्या? यस मैम, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. टाइप 3 में आइडेंटिटी याद करो हमारी. और ये जो है 1 माइनस कॉस थीटा, 2 स्क्वायर को जैसे अपन लिखते हैं 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2, वैसे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को अपन लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. और साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा यहाँ पे आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब आपका एक बार डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करो बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कौन से फॉर्मूला के फॉर्म में दिख रहा है आपको? ये a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1 है यानी कि यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर है. 1 लिखो 1 का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं. तो अगर ये मेरा हो गया a स्क्वायर, ये हो गया मेरा b स्क्वायर, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी कौन सी लग जाएंगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो यहाँ पे अपन लिख देंगे a माइनस बी, 1 ला a बनायचं कॉस ला b बनायचं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा. अब यहाँ कैंसलेशन होगा क्या? यस मैम, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, ये दो टर्म्स के बीच में कुछ नहीं है, मतलब ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है. यहाँ पे भी ऊपर और नीचे कौन सी कॉमन ब्रैकेट दिख रही? 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया कैंसल. क्या बच गया हमारे पास में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. तो ये आ गया मेरा यहाँ पे RHS, हेंस प्रूफ. तो स्टार्टिंग में मैंने क्या दिमाग लगाया इससे यहाँ पे कि मेरा जो आंसर है मुझे कॉस के फॉर्म में चाहिए, यानी कोसेक और कॉट मुझे नहीं चाहिए. तो अपन ने टाइप 2 के फॉर्मूलाज अप्लाई करते करते एक एक स्टेप आगे बढ़ते गए. ओके, नेक्स्ट सब क्वेश्चन. सो सेकंड आइडेंटिटी यहाँ प्रूफ करनी है हमें, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए. बिगर क्वांटिटी को मैं स्मॉलर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकती हूँ, बट स्मॉलर को बिगर में नहीं. तो यहाँ पर भी मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? LHS. तो चलिए LHS है हमारे यहाँ पे, फटाफट माइंड लगाओ कि इसके अंदर क्या कर सकते हैं मैम अपन. कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या होगा बेटा यहाँ पे ये कॉस ए.
ठीक है। अब कुछ यहाँ पे मुझे आंसर चाहिए सेक के फॉर्म में, ठीक है। मेरे पास कॉस है और साइन है, यानी कि कुछ चेंजेस मुझे यहाँ करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप देखो, अगर मैं डिनोमिनेटर सेम करने चाहूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने जाऊँ, तो क्या होता है यहाँ पे, ये कॉस ए का मल्टीप्लीकेशन कॉस ए से, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से, तो क्या हो गया ये कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस होल ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 होल स्क्वायर, तो सेम ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया होल स्क्वायर, अपॉन में ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉस ए इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, होल ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 को a बोल देना, इसको b बोल देना, ये हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि साइन का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर a, अपॉन में ये जो चीज है वैसी की वैसी कॉस ए इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन a, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, लिख दे दी तुमको पहले यहाँ पे, ये रीअरेंज करके लिखे हुए हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये पूरा मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया 2 साइन ए, अपॉन में ये ऐसा कट हो गया जैसा दिख रहा, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर पुट कर देंगे 1 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में क्या है डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, क्या सब्स्टिट्यूट किए यहाँ पे आपने, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में आ गया बेटा यहाँ पे कॉस ए इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है मैम कॉमन, 2 कॉमन निकाल दी, यहाँ पे बच गया 1 प्लस साइन ए, अपॉन में डिनोमिनेटर हो गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, मैम ऊपर नीचे सेम ब्रैकेट दिख रही, कैंसिल कर सकते हैं क्या हम, यस, क्यों, क्योंकि बीच में ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन, ये तो पूरी एक टर्म है जो कि कैंसिल होने वाली है, इसलिए उसके बीच में प्लस की साइन है वो मैटर नहीं करती, ये पूरी टर्म है, एक 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, इन दोनों के बीच में का ऑपरेशन मैटर करता, तो ये हो गया कैंसिल, क्या बच गया अपना 2 अपॉन कॉस ए, बट मैम आंसर तो सेक के फॉर्म में चाहिए, तो बेटा टाइप 2 में सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, बस उल्टा दिखाना है हमको कि अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या लिख देंगे हम सेक थीटा, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे 2 सेक ए सिंस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, आंसर आ गया हमारा यहाँ पे RHS, हेंस प्रूव्ड। अगर आपके माइंड में कोई और मेथड आ रही होंगी उससे भी सॉल्व किए तो चलेगा, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी यहाँ हमें ये प्रूफ करके देनी है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। उस सब क्वेश्चन में हमें एक हिंट दी है कि इसे आप इवेल्युएट करिए इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिख के दिया है हमें कि राइट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो चलिए जो भी एक्सप्रेशन आप कंसिडर करोगे उसे साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में लिखो। मैं ले रही हूँ यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अभी ने हमें लिखना है साइन और कॉस के फॉर्म में, तो tan थीटा क्या होता है टाइप 2 में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में एकदम शांति से पुट करना, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ लिख देंगे उनको अपन सिंस क्या tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब ये तो प्रॉपर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है दोनों भी ये होल डिवीजन में नहीं है, पहले इनको होल डिवीजन में कन्वर्ट कर देते,
सो ये तो ऊपर का वैसा ही रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गया इधर, तो ये हो गया बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवीजन में ये इधर चला गया, क्या हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब मेरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फर्दर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो ऐसे टाइम पे अपन क्या करते रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इन द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इन द ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब मैम इसके आगे क्या करें, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं लिख सकते क्योंकि पूरा होल न्यूमरेटर है क्या, वो नहीं, ये एक पार्ट है प्लस ये एक डिफरेंट पार्ट हो गया, तो डायरेक्टली वहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 नहीं लिख सकते। फिर मैम अब ना ऊपर कुछ कॉमन निकल रहा है ना नीचे कुछ कॉमन निकल रहा है, नीचे कॉमन निकल सकता है, अगर ये जो सेकेंड ब्रैकेट है इसको मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो शायद कुछ कॉमन निकल जाए। देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इन द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है, इसमें से क्या कॉमन निकालूंगी मैं साइन माइनस, क्योंकि मुझे चाहिए पहले साइन और बाद में चाहिए कॉस, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहां से मैं निकाल रही माइनस की साइन कॉमन, तो यहाँ पहले आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये वाली ब्रैकेट की जैसी ब्रैकेट बन गई कि नहीं, और कुछ मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, माइनस प्लस माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, मैंने इसे क्या करी रीअरेंज करी और ब्रैकेट सेम कर दी, प्लस माइनस माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इन द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या कॉमन निकल रहा है बेटा इधर से 1 अपॉन में लिखेंगे, न्यूमरेटर से कॉमन नहीं निकल रहा, आपको कहाँ से कॉमन निकल रहा है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखो थोड़ा लेंदी होते हैं लेकिन इंटरेस्ट लाया करो, जैसे अगर आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है तो आप बोर नहीं होंगे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। ये साइड हमारी रफ कर देते। सो अब ये निकल गया मेरा कॉमन इधर से 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, साइन क्यूब थीटा माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे इसका इससे इन दोनों का आपस में माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर है। लेकिन अब इसके आगे क्या करना पड़ेगा मैम, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है तुमको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है, सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसलिए हमने ये सब फॉर्मूला 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिए थे क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में हमें यूज होने वाला था। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब नहीं है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये ए हो गई वैल्यू, ये बी हो गई 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको एक्सपांड करेंगे, चलो ए माइनस बी यानी हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए का स्क्वायर यानी हो गया बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बच रहा अपना यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर आ गया, मल्टीप्लीकेशन में है क्योंकि ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा,
ऊपर की ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में, नीचे की भी मल्टीप्लिकेशन में, तो वो सिंपल कैंसिल हो गया। ऊपर बच गया अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या है बेटा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन अब मैम आंसर तो हमारा किस में चाहिए था, सेक में और कोसेक में चाहिए था। देखो जब आप न्यूमरेटर के डिवीजन में कोई नंबर होता है वो होल डिवीजन में होता है, तो आप क्या करते, एक एक न्यूमरेटर की टर्म को उससे डिवाइड करते हैं, बस वही करना है। न्यूमरेटर में कौन सी टर्म है अपनी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ऐसे लिखेंगे अपन 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में मैंने क्या करी, जो होल डिवीजन में था उसको अलग अलग कर दिया भाई, ठीक है। ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया बेटा, डायरेक्ट कैंसल। देन हो गया, अपना आंसर आ गया है। अब क्या बचा है यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। चलो टाइप 2 के फॉर्मूला याद करो। 1 अपॉन साइन थीटा, इसको ऐसा लिखती, इसको लिखती 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। रीअरेंज करके लिखेंगे जिस हिसाब से मुझे आरएचएस चाहिए था। पहले 1 लिखती, 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, तो आ गया मेरा आंसर इज इक्वल्स टू RHS। सिंस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूज़ किए हमारे गिवन हिंट को। हिंट के हिसाब से हम 1 बाय 1 स्टेप्स आगे बढ़ते गए और हमारे RHS तक पहुँच गए। नेक्स्ट